हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्नेहा गुड्स के रिलेटेड एंट्री रिकॉर्ड कर रही थी। उसने क्या किया, उसने एक जगह एंट्री रिकॉर्ड कर दी जो थी वो सेल्स बुक। लेकिन वो दूसरी जगह उसकी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि हर ट्रांजैक्शंस की दो एंट्रीज होती हैं। जब वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रही थी तो उसे इस अपनी गलती के बारे में पता चला, क्योंकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं करी। क्योंकि अब उसे अपनी गलती का पता चल गया तो वो अपनी गलती को सुधार सकती है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लेजर के बैलेंसेस लिखते हैं, और ये एक बेस बन जाता है हमारे लिए फाइनल अकाउंट्स तैयार करने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखने के लिए कि हमने सब कुछ सही तरीके से किया है या नहीं किया, और कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। ये है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। सबसे ऊपर हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी एज ऑन, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट्स जो आपके लेजर अकाउंट्स होंगे, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट। अब लेजर्स में क्या होता है, बहुत सारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, तो हम हर एक का नाम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं, जितने भी बैलेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं हम उसको लिखते हैं सन्डरी डेटर्स, एंड जितने भी बैलेंसेस के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं हम उसको लिख देते हैं सन्डरी क्रेडिटर्स। जो हमारे एसेट्स हैं उन सबका होता है डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, एंड हम क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते। ट्रायल बैलेंस बनाने के दो मेथड्स हैं, टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोटल मेथड। अब यहाँ क्या है, हमारे पास दो लेजर अकाउंट्स गिवन है, कैश अकाउंट एंड रॉबर्ट अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर 1 हम लिखेंगे। नेम ऑफ द अकाउंट में जो ऊपर लेजर का नाम दिया है हम वो लिखेंगे। जैसे पहले केस में हमारे पास दिया है कैश अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट के अंदर जाएगा कैश अकाउंट। अब बारी आती है अमाउंट्स लिखने की। हम कौन सा अमाउंट लिखेंगे? हम टोटल मेथड के अंदर क्या करेंगे, डेबिट साइड का भी टोटल लिखेंगे और क्रेडिट साइड का भी टोटल लिखेंगे। तो मैं डेबिट साइड के नीचे लिख रही हूँ 5 लाख और क्रेडिट साइड के नीचे 2 लाख। ऐसे ही मेरा सेकेंड अकाउंट है रॉबर्ट अकाउंट। यहाँ पे डेबिट साइड है 5,05,000 और क्रेडिट साइड है 1,55,000। तो मैं ट्रायल बैलेंस में ये दोनों वैल्यूज लिखूंगी, डेबिट साइड 5,05,000 एंड क्रेडिट साइड 1,55,000। दूसरा मेथड हमारे पास है बैलेंस मेथड। अब बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड की वैल्यूज नहीं लिखते, हम बैलेंस लिखते हैं। अगर आपको नहीं आता कि लेजर की बैलेंसिंग कैसे करते हैं तो आप मेरी लेजर वाली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारी डेबिट साइड था 5 लाख रुपीज़, क्रेडिट साइड है हमारे 2 लाख रुपीज़, तो हमारा बैलेंस बच रहा है 3 लाख, दैट इज़ 5 लाख माइनस 2 लाख। उसको हम लिखेंगे अपनी क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, वो नेक्स्ट ईयर का बन जाता है ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपीज़। तो हम लिखेंगे सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द अकाउंट के अंदर कैश अकाउंट, और हमने वैल्यू क्या लिखनी है 3 लाख रुपीज़, और वो किस साइड लिखेंगे हम, डेबिट साइड, क्योंकि जो हमारा बैलेंस था वो एक्चुअली में डेबिट बैलेंस बचा था। सेकेंड अकाउंट आपके पास है रॉबर्ट अकाउंट का। आपके डेबिट साइड पे आपको सेल्स दी हैं 5,05,000 और क्रेडिट साइड 1,55,000। तो डिफरेंस आ गया आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना डिफरेंस आएगा, 3,50,000 का। आप अकाउंट को क्लोज कर देंगे टोटल लिख के 5,05,000, एंड ये जो 3,50,000 कैरी डाउन था वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज योर 3,50,000 रुपीज़। तो हम नेम ऑफ द अकाउंट में लिखेंगे रॉबर्ट अकाउंट, डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे 350, क्योंकि आपकी वो डेबिट वैल्यू थी। अब कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्टली बैलेंसेस लेजर्स के दिए होते हैं और आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है। जो आपकी सैलरीज है उसका होता है डेबिट बैलेंस, सेल्स का आपका होता है क्रेडिट बैलेंस, परचेजेस का होता है आपका डेबिट बैलेंस,
रिपेयर्स एक्सपेंसेस हैं तो उसका होता है आपका डेबिट बैलेंस। कैश एसेट है तो उसका होता है डेबिट बैलेंस। रेंट आपका एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स हैं आपके तो डेबिट बैलेंस हो गया। डेटर्स आपके एसेट्स हैं तो डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है तो आपका बन जाएगा ये क्रेडिट बैलेंस। अब जल्दी से इसे हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख लेते हैं। सैलरीज डेबिट साइड, सेल्स क्रेडिट साइड, परचेजेस डेबिट साइड, रिपेयर्स डेबिट साइड, कैश डेबिट साइड, रेंट डेबिट साइड, कैपिटल आपकी आ जाएगी क्रेडिट साइड पे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड, डेटर्स आपके डेबिट साइड पे, क्रेडिटर्स आपके क्रेडिट साइड पे। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे टोटल। एंड अगर आपका ट्रायल बैलेंस सही है तो आपके दोनों साइड का जो टोटल है वो मैच कर जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास कैपिटल दिया है, क्रेडिट बैलेंस। आपके ड्राइंग्स ऑपोजिट होते हैं कैपिटल से तो उसका हो गया डेबिट बैलेंस। मशीनरी आपका हो गया डेबिट बैलेंस। परचेज रिटर्न ऑपोजिट होता है परचेजेस का तो क्रेडिट बैलेंस। परचेजेस डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली लाइबिलिटी फॉर यू तो क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद डेटर्स। अब यहाँ डेटर्स में क्या है, डेटर्स में आपके पास दो डेटर्स गिवन है, एक नैन्सी और एक रूप। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को एक साथ लिख देंगे टोटल करके। 55,000 प्लस 50,000 दैट इज़ 1,05,000। हेडिंग हम लिखेंगे सन्डरी डेटर्स। दूसरा क्रेडिटर्स भी आपके पास दो लिखे हैं तो दोनों का नाम लिखने की बजाय मैं क्या करूँगी, उसको एक साथ लिखूँगी ऐड करके अंडर द हेडिंग सन्डरी क्रेडिटर्स। तो ये आपके पास आगे 60,000। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए फ़ायदा है तो वो मैं लिखूँगी क्रेडिट साइड पे। लास्ट में मैं क्या करूँगी, दोनों साइड का टोटल कर दूँगी क्योंकि मेरा टोटल आ गया सेम, मुझे ये पता है कि मैंने ये सही किया है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।